चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसमें क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आर डी शर्मा के क्वेश्चन है सारे। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, y दिया है tan x प्लस sec x और हमें सेकंड डेरिवेटिव का ये प्रूफ लाना है भैया। सेकंड डेरिवेटिव को प्रूफ करना है cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। तो ऐसा है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल ही लिया जाए। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का जो डेरिवेटिव है ये होता है sec स्क्वायर x, होता है बेटा, और sec x का जो डेरिवेटिव है ये होता है sec x tan x। फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया। अगर हम इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इतने बड़े बड़े फंक्शन हैं, इसका जब डेरिवेटिव निकलेगा पहले x की पावर n का निकालो, फिर इस x का निकालो, फिर इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले जो यहां पर फंक्शन है इन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे भी ध्यान दो, सेकंड डेरिवेटिव जो हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जिसमें केवल साइन और कॉस का ही फंक्शन है। तो इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव बिल्कुल ना निकालें, आंसर लाने में बहुत परेशानी होगी, हो सकता है ना भी आए। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले हमने क्या करा, सेक स्क्वायर एक्स को चेंज कर लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में, यहां पर इस वाले सेक एक्स को चेंज कर लिया 1 अपॉन कॉस, और tan एक्स को चेंज कर लिया साइन अपॉन कॉस। इतना क्लियर हुआ सभी के लिए? वैसे इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, 10th वाला मैटर है ये। जब हम ना बेटा एलसीएम निकाल कर सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें इस तरह से मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, मिला। अब कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुआ करता है। कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस, इसके तुमने दो फैक्टर बनाए, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, एक वाला फैक्टर कर दो कैंसिल। तो हमें यहां पर dy अपॉन dx मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1 अपॉन, इस स्टेप के आगे अब निकलेगा सेकंड डेरिवेटिव। तो कितना सिंपलेस्ट फॉर्म यहां पे बन चुकी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होता है बेटा? होल स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर 1 का डेरिवेटिव निकलेगा, और जब हम 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, फिर माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, और साइन का डेरिवेटिव हुआ करता है, नहीं साइन का कॉस ही होता है, माइनस पहले से है वो। तो हमने यहां पे क्वेश्चन रूल लगाया। हम ऐसा भी कर सकते थे, इसे ऊपर ले जाते तो 1 माइनस साइन एक्स की पावर -1 बना के भी डिफरेंशिएट कर सकते थे। तो ये बेटा हमारा प्रूफ आ चुका है। कॉस स्क्वायर क्यों होगा, cos x ही लिखेंगे बेटा, cos x ही लिखेंगे, चिंता मत करो तुम। cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो यहां पर ध्यान रखा जाए स्टेप को कैसे चेंज करा, इस फॉर्म के बाद चेंज ऐसे करने पर ही हम पहुंच पाएंगे आंसर तक, और वो भी बहुत आसानी से। इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, और यहां पर हमें सेकंड डेरिवेटिव प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये है
x की पावर x प्लस और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। बेटा ये प्रूफ लाना है इतना, ठीक है। फंक्शन जो यहां पर दिया है ये फंक्शन हमारे लिए कोई नया फंक्शन तो नहीं है ना, कई बार ऐसे फंक्शन डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं, लेकिन अब यहां पर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है हमें। सबसे पहले लॉग लग जाएगा, टेकिंग लॉग, तो लॉग लगाने के बाद लॉग y x log x बना। डिफरेंशिएट कर लें जल्दी से, 1 अपॉन y dy बाई dx, लगा दो प्रोडक्ट रूल, x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस यहां पर log x, x कैंसिल कर लो, dy बाई dx आ गया बेटा, आ गया, कितना आ गया ये, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं इसे हम। तो ध्यान रखना है यहां पर, ये जो हमने dy बाई dx को फाइंड कर लिया, इसमें y नहीं लगाना है, y लगा दोगे फिर फंस जाओगे, इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देना है। इसी के आगे बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग। अब जब dy बाई dx यहां पर है तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, y इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस लॉग x का, फिर यहां पर 1 प्लस लॉग x और y का डेरिवेटिव बेटा क्या करना है, dy बाई dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहां पे लगानी है। तो dy बाई dx हमने ये लगाया 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x, लिख दूं से 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y, और एक स्टेप और हो जाएगा, यहां से y कॉमन और लास्ट में उसकी वैल्यू, यहां से y कॉमन निकाला और इसकी वैल्यू लगा दी, तो यही मिलेगा 1 अपॉन x 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। बताइए बेटा कोई डाउट हुआ यहां तक, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ें। लीजिए थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस दिस, और सारे क्वेश्चन ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है। प्रूफ दैट है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल लो यार, उसमें कोई परेशानी है क्या किसी को? log x वन अपॉन एक्स होगा, अब जो हम ये x बोल रहे हैं ये x नहीं है, तो हमें इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। समझिए कैसे निकलेगा, x का डेरिवेटिव 1,
ये होल पावर हाफ, तो x की पावर n इसमें लगा, n x की पावर n माइनस वन, हाफ माइनस वन माइनस हाफ, लेकिन ये बेटा x नहीं है, इसका फिर डेरिवेटिव निकलेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और बाकी तो मैं मालूम है 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। 2 को कर लो कैंसिल आउट, माइनस पावर हाफ है, नीचे ले आओ, पॉजिटिव बना दो, 1 अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस, इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। अभी ये और सॉल्व हो सकता है, 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब यहां पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय दिस, और हो गया ये कैंसिल, ठीक है बेटा। यानी dy बाय dx आया 1 अपॉन दिस। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालने से पहले काम कर लो, इससे कर दो वहां पे मल्टीप्लाई, तो जब हम यहां पर कर देंगे मल्टीप्लाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 1, और अब एक काम और कर लेना, इससे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें, हम यहां पर स्क्वायरिंग कर लेंगे और आसान हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने के बाद ये कुछ हमें ऐसा मिलने वाला है, नो होल स्क्वायर होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग। अब इस वाले स्टेप से आपको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करना है देखिए, ये दोनों भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिनोट कर रहे हैं, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होता है n एक्स की पावर n माइनस वन, 2 माइनस वन यानी 1, लेकिन हमने इसे बेटा x माना तो इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, और dy बाय dx का डेरिवेटिव होगा d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर। अब इसके बाद प्लस दूसरे वाले फंक्शन को रखो और पहले वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x इज इक्वल टू 1। एक लास्ट स्टेप रह गया, और वो स्टेप ये है, पूरी इक्वेशन को हम यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, एग्जैक्टली लिख दो यार 0, इतनी सी बात। अब हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, और इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग बाय 2 dy बाय dx। ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, आंसर आपको मिल जाएगा जो लास्ट में मिलेगा। यहां पे लिखते हैं, ये कहां से आ गया भैया, हट जाओ तुम। हाँ, तो लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय, यही आंसर बेटा।
अब हम करेंगे यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर 4। y is equal to sin inverse x और pt 1 minus x square into second derivative minus x dy by dx is equal to 0। सॉल्यूशन पे ध्यान दो। dy by dx सभी को मालूम है इसका 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव अभी हम नहीं निकालने वाले, हम इसे करेंगे वहां पे मल्टीप्लाई। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। बस हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बनेगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। तो इसके बाद जो है हम यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाकर इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे और आराम से इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इसे ट्राई करके देखेंगे बेटा। तो सिंपली हम यहां पर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल और यह हमें लाना है प्रूफ। तो अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा यहां पे हम। तो फर्स्ट फंक्शन जब इसका डेरिवेटिव निकलेगा x की पावर n का हो जाएगा n, x की पावर n माइनस 1। इस x को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा। अब इसके बाद सेकंड फंक्शन जो हमारा है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और फर्स्ट का डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव निकलेगा 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, ये है 0। फिर हमें क्या करना है, हम देख सकते हैं बेटा यहां पर कॉमन क्या है 2 dy बाई डी एक्स। सो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2 dy बाई dx। डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव और ये डिवाइड हो गया तो यहां पे रहना चाहिए माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमें इसका प्रूफ लाना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव माइनस। तो बेटा यहां तक हमने कवर कर लिया इस लेक्चर में और इसके आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर के वो हम कवर करेंगे सेकंड लेक्चर में। तो यहां तक आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चनों को लिख लिख के देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m और ये प्रूफ करना है। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं, जल्दी से देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका डेरिवेटिव निकलेगा जो सिंपल ही होगा। x की पावर n ये बन रहा है तो n x की पावर n माइनस 1 होना चाहिए, लेकिन ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हम फिर से निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव दोबारा निकल रहा है। x का डेरिवेटिव तो यहां पर 1 हो जाएगा और इस पूरे का रूट का मतलब है पूरे की पावर हाफ, तो ये होगा n x की पावर n माइनस 1। हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ।
और इस x को जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। सिंपल तो स्टेप है इसमें, x की पावर n की फॉर्म में था, n x की पावर n माइनस 1, इस x को दोबारा डिफरेंशिएट कर लिया। यहां पर ये 2 हो रहा है, कैंसिल आउट, क्या कर लिया, इसे नीचे लाएंगे, रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब एलसीएम निकालेंगे ना इसका तो क्या होगा पता है, अभी पता चलेगा, देखो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्सपोनेंट m माइनस 1, और यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद क्या कर लेना है, यहां पर इस पूरे की होल पावर m माइनस 1 है, और यहां पर ये दिख रहा है सेम, इतना ही तो है, इसकी होल पावर 1 है, तो ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, m माइनस 1 और ये 1 यानी कि m। तो इसे हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx m x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर m डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक dy बाय dx को सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पर ये दोनों पावर सॉल्व होकर के m बनी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, ये जो पूरा तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, y, इसे y लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, तो इसे y हमने लिख दिया, मतलब dy अपॉन dx जो होगा my अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। जब इतना कर ही लिया है तो स्क्वायरिंग कर लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेना, नहीं तो इस फॉर्म में हमें लगाना पड़ेगा क्वेश्चन रूल। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx my एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx का स्क्वायर m स्क्वायर y स्क्वायर। यहां तक लाना है फर्स्ट डेरिवेटिव वाला स्टेप। जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करते रहो। कंटिन्यू करें आगे। तो यहां तक ये स्टेप आ चुका है, अब हमें डिफरेंशिएट इसके बाद करना होगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग लिख लेना, ये दोनों भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें भी लगना चाहिए प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव निकलेगा x की पावर n, ये बन रहा है n x की पावर n माइनस 1, और हमने इसे x कंसीडर करा तो इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा। इसके डेरिवेटिव का क्या मतलब है, सेकंड डेरिवेटिव प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर, और फर्स्ट का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 2x, राइट हैंड साइड में m स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और x के रिस्पेक्ट में करा दिस वन। फाइनली पूरी इक्वेशन में कॉमन है, और यहां पर कॉमन है 2 dy बाय dx, तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2 dy बाय dx। तो जब हम 2 dy बाय dx से डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव को y2, 2 dy बाय dx से डिवाइड करा, x dy बाय dx रहेगा, और ये इधर आ जाएगा,
माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, एक बार सारे स्टेप्स को देख लीजिए और कोई डाउट अगर लगे पूछ सकते हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ax प्लस बी इंटू ई की पावर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये लाना है प्रूफ। तो स्टार्टिंग के एक दो स्टेप को ध्यान देंगे। इस फॉर्म में अभी हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा करने पे बहुत मुश्किल हो जाएंगी। मुश्किल क्या होगी, यहाँ पे बन रहा है प्रोडक्ट रूल, और e की पावर में जो y अपॉन एक्स है, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके लिए क्वेश्चन रूल का भी एप्लीकेशन करना पड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करा, देखिए यहां से e की पावर y अपॉन एक्स की वैल्यू निकालो। e की पावर y अपॉन एक्स की वैल्यू को हमने निकाला, इतनी वैल्यू हमें मिली। और अब क्या करना है, यहां पर लॉग लगा देना है, टेकिंग लॉग, दोनों साइड जो है वो लॉग लगा दो। तो ये आ जाएगा लॉग e की पावर में y अपॉन एक्स, और यहां पर जब लॉग लगेगा तो ये लॉग a अपॉन बी बना। लॉग a अपॉन बी क्या होता है, लॉग a माइनस, देखिए कहां से कहां पहुंचा क्वेश्चन, क्या दे रखी थी फॉर्म और किस सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अभी और सिंपलेस्ट होगा, लॉग a की पावर b बन रहा b लॉग a, तो y अपॉन एक्स नीचे आ जाएगा और लॉग e रह जाएगा। लॉग e हुआ करता है 1, तो y अपॉन एक्स लॉग e हुआ करता है 1, तो फाइनली ये रह जाएगा y अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग ए एक्स प्लस बी। अब हम इस वाली फॉर्म से डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाले स्टेप से अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहां से हम बोथ साइड x की रिस्पेक्ट में। इसमें तो हमने लगा दिया है रूल, x और y का डेरिवेटिव, फिर y x का डेरिवेटिव 1, log x बेटा 1 अपॉन एक्स होगा, यहां पर log x 1 अपॉन एक्स, लेकिन ये x है नहीं, ये ax प्लस b है। फिर से इसका डेरिवेटिव निकाल दो, कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, इंटू a। राइट हैंड साइड अभी ये और सॉल्व हो जाएगी, x इंटू ए एक्स प्लस बी, और ये ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स, ये ए एक्स को कर दो कैंसिल आउट, एंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर था, इजिकल टू। तो यहां पर ना ये वाला जो x है बेटा, ये भी इससे ऐसे करके कैंसिल आउट हो रहा है। वैसे कर दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर है मेरे हिसाब से। तो ये x यहां पर हमने इससे डिनोमिनेटर वाले x से कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद क्या होगा, यहां पर केवल b रह गया, डिनोमिनेटर में x रह गया। इस x को यहां पे कर लो बेटा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x dy बाय dx माइनस y bx डिवाइडेड बाय ax प्लस b। और इसे आप बना लें वन इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल कर ये, तो जब हम ये लिख दिया करें यार कभी कभार, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर प्रोडक्ट रूल, x और ये रहा dy बाय dx का डेरिवेटिव
प्लस dy अपॉन dx, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। राइट हैंड साइड में क्वेश्चन रूल का एप्लीकेशन होगा ax प्लस b का स्क्वायर ax प्लस b और bx का डेरिवेटिव हो जाएगा b माइनस bx और ax प्लस b का डेरिवेटिव इनटू a। ठीक है, अब ना ये dy बाय dx तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। ये x इनटू सेकेंड डेरिवेटिव, ये जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे दिख रहा है ये ax इंटू बी, मतलब abx, ये भी abx कैंसिल, तो ऊपर b स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, अब बेटा एक काम हमें करना है। अगर हम इसका प्रूफ देखें तो इसके प्रूफ में आपको दिखेगा x क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने इसका प्रूफ लगाया था, सो देखिए उसमें क्या था, x क्यूब था। तो इसका जो हमें प्रूफ करना था x क्यूब इंटू ये लिखवाया था बेटा इसका प्रूफ, क्योंकि यहां पर बन रहा है x क्यूब, ये बन रहा है x, और इसे क्यूब बनाने के लिए दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय x स्क्वायर, ये बन जाएगा x क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां पर जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर x स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं bx अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में दिख रहा है बेटा, क्या है इसकी वैल्यू, x dy बाय dx माइनस y का होल स्क्वायर, और इस साइड में ये रहा x क्यूब इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, यही इसका प्रूफ हमें लाना था। तो इस तरह से स्टेप्स करके इसका प्रूफ बहुत आसानी से अच्छी तरह आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, सेकेंड डेरिवेटिव यहां पे हमें निकालना है। पैरामीट्रिक फॉर्म जब दी होगी तो उस कंडीशन में सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, एनसीईआरटी में केवल एक ही क्वेश्चन था, इसलिए प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां पर dy बाय dx तक तो स्टेप कॉमन रहेंगे, x को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, x को हम t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा, यानी ये 280 आ गया, और y को हम t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये dy बाय dt होता है, ठीक है, t की रिस्पेक्ट में करा है dy बाय dt, तो ये आएगा बेटा 2a। फिर हम क्या करेंगे, dy बाय dx निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, dy बाय dx निकालने के लिए dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। तो dy बाय dx निकालने के लिए इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 2a अपॉन 280, जिसे सॉल्व करके मिलेगा 1 अपॉन t।
तो dy बाय dx तक तो स्टेप वही रहेंगे हर क्वेश्चन में इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, लेकिन इसके बाद स्टेप क्या होंगे देखिए। हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, तो dy बाय dx एक यहां पर t का फंक्शन आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना है, इसीलिए इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा भाई? x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जब हमने डिफरेंशिएट करा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, लेकिन ये फंक्शन तो यहां पर t का था जिसे हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो यहां पर आएगा dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt नहीं, dt बाय dx आएगा ना, t को x की रिस्पेक्ट में करा तो यहां पर आएगा dt बाय dx, क्योंकि t का फंक्शन x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। अब इसके बाद dt बाय dx क्या होगा, इस वैल्यू को हम यहां से निकाल सकते हैं, तो dt बाय dx क्या होगा, 1 अपॉन 2at। फाइनल आंसर इज -1 अपॉन 2at क्यूब। सारे स्टेप क्लियर बेटा? तो जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म वाला केस है ध्यान रखना है dy बाय dx तक तो वही रहेगा, और उसके बाद अगर t का फंक्शन है सेकंड डिफरेंशिएट कर दिया dt बाय dx, ठीक है, थीटा का फंक्शन होता d थीटा अपॉन dx एंड सो ऑन। तो ऐसा एक क्वेश्चन और करके इसकी प्रैक्टिस करी जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है पाई अपॉन 6 पे, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और थीटा को पाई अपॉन 6 से रिप्लेस कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। x को हम थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर ये cos थीटा का होल क्यूब मतलब x की पावर n बन रहा है, तो क्या होगा n x की पावर n माइनस 1 और cos का डेरिवेटिव साइन, ये माइनस बाहर लगा दिया, ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। इसी तरह y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो बेटा, कुछ नहीं प्रूव करना है, फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे। dy बाय डी थीटा निकाल रहे हैं, सेम ऐसे ही निकलेगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, दोनों आ चुके हैं। डिवाइड करें और dy बाय dx को फाइंड करें। dy अपॉन dx जिसका फॉर्मूला होगा dy अपॉन डी थीटा लगाओ बेटा,
दोनों की वैल्यूज लगाओ और dy बाय dx निकालो। दोनों यहां पे फाइंड कर लिए हमने। देखो ये जब दोनों को डिवाइड करेंगे फिर ये कैंसिल हो रहा है, ये साइन कॉस सब कैंसिल हो रहे हैं। लास्ट में क्या मिल रहा है, केवल कितना मिला बेटा, dy बाय dx माइनस का डिवाइड करके ये हमें मिल चुका है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थीटा का फंक्शन हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इसमें लिखना चाहिए d थीटा अपॉन dx, जो ये डिनोट करेगा कि हमने थीटा के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये डी थीटा अपॉन डी एक्स कहां से आएगा, यहां से आएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स 1/3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है बेटा, माइनस कैंसिल कर लो, सेक को भी कॉस में बना दो, वन अपॉन 3a cos 4 थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल गया। इसे किस पे फाइंड करना था, पाई बाय 6। तो अब इसमें लगा दो पाई बाय 6। इसे हम ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। ओके, इस पूरे में थीटा की जगह पाई बाय 6 लग जाएगा। तो सॉल्व करके फाइनल जो आंसर आएगा वो आप बताएंगे और इसे मैं यहां पे लिख दूंगा। फाइनल आंसर बेटा जब लगेगी वैल्यू तभी तो पूरा आंसर मिलेगा, बिना वैल्यू लगे कैसे आंसर मिलेगा। पाई बाय 6 लगाओगे, नहीं लगाओगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log 7, ये बेस है, फिर log x इसका बेस 7 है। सेकंड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव पूरा हो चुका है, ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है यहां से। तो बेटा यहां पर अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, वहां पर बेस हुआ करता है e के अलावा अगर कोई और बेस होगा जैसे a है, b है या नंबर आ गए इस तरह के, तो इसके लिए एक फॉर्मूला और पढ़ा गया था,
था क्या फॉर्मूला, अभी बेटा बने रहो लेक्चर में, इस तरह के सारे केस आज आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। सुनिए, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स लॉग ए होता है। ये तब होता है जब यहां पर बेस e नहीं होगा, कुछ और होगा, a है, b है, 7 है, कुछ भी है। तो 1 अपॉन एक्स लॉग ए, और यहां पर जो बेस है वो e बेस है। मैं से लिखता नहीं हूं कोई कंफ्यूजन ना हो, तो केवल log ए याद रखें। e जो है वो अपने आप अंडरस्टूड होता है, नहीं है तब भी हम e लगा देते हैं, और लगा दिया ही। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है, कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए देखिए आप। ये बेटा पूरा क्या है, log x टू द बेस a यानी टू द बेस 7, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स log a। 1 अपॉन x का क्या मतलब हुआ, 1 अपॉन log x टू द बेस 7। भाई x ये पूरा ही तो है, तो 1 अपॉन x log a, और यहां पे log a का क्या मतलब होगा बेटा, a कितना है 7, तो ये हो जाएगा log 7। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा लगा, फिर सुनिए, log x बेस अगर a है, 1 अपॉन x log a यानी log 7। लेकिन क्या बेटा ये x है, नहीं है ना। अगर x होता तो नहीं रहता, x तो है नहीं, तो इसमें लगा चेन रूल, और चेन रूल के अकॉर्डिंगली फिर से होना चाहिए ये डिफरेंशिएट कर देते हैं लोग। 1 अपॉन log x बेस 7 log 7। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर से ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, log x बेस a। क्या होता है इसका डेरिवेटिव, 1 अपॉन x log a। log a का मतलब है log 7। फाइनल रिजल्ट यहां लिख देंगे, 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय log x बेस 7। और बेटा ये log 7 और log 7, इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 7 का बेस चाहो तो लिख दो e बेस, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। तो इस टाइप के जितने भी होते हैं ना ये बेसिस वाले क्वेश्चन लॉग वाले, आज हम कवर करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, y इज इक्वल टू log 2, और अब यहां पर जो इसका बेस है वो है x बेस। तो बेस में यहां पर x आ गया, ऐसे केस में इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, इसके लिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, और ये कहलाता है लॉग में बेस चेंजिंग फॉर्मूला, लॉग के बेस को चेंज करने का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला इस तरह से है, मान लो अगर हमें दिया है log a टू द बेस b, तब हम इससे लिख सकते हैं log a अपॉन log b। अब इस वाले में जो बेस था वो b था,
अब यहां पर जो दोनों में बेस आएगा वो कॉमन बेस आ जाएगा। कॉमन बेस का मतलब है कुछ भी, जैसे मान लो दोनों में हम ई लिख दें, दोनों में हम सी लिख दें, दोनों में हम डी लिख दें, तो इस कंडीशन में जो बेस यहां पर इस लॉग का बी था ये अब कॉमन बेस में चेंज हो गया। दोनों का बेस यहां पर सेम है, जिसे लिखा नहीं है, कुछ भी आ सकता है, दोनों में ई, दोनों में सी या सो ऑन। तो हम यहां पर इस वाले क्वेश्चन में इस बेस चेंजिंग फॉर्मूले का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। देखिए क्या होगा, ये बेटा बी है और ये ए है। जब हमने यहां पर बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया तो हमें किस तरह से मिलेगा, ये log 2 डिवाइडेड बाय log x। सिंपल। अब आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा, या तो इसे ऊपर ले जाओ या क्वोशिएंट रूल लगा दो, क्वोशिएंट रूल ही लगा देते हैं, dy बाय dx, नीचे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद यहां पर log x, log 2 क्या है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, फिर माइनस यहां पर log 2 और log x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1 अपॉन ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो हमें इसका जो डेरिवेटिव था वो डेरिवेटिव कितना मिला, ये हम यहां पे लिख देंगे, माइनस log 2 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय log x का होल स्क्वायर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। y is equal to log x to the base 10 log 10, यहां पर इसका बेस x है, log x to the base x और log 10 to the base 10। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला जानेंगे हम, और ये फॉर्मूला इस तरह से है, अगर हमें log a फाइंड करना है टू द बेस a तो ये 1 होगा, ठीक है। सेम बेस का अगर log निकालना है तो 1 के इक्वल होता है, यानी यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। अब जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये सीधे फॉर्मूला होता है, अभी हमने लिखवाया था फॉर्मूला log a बेस x का, लेकिन यहां पर बेस में x आ गया, वेरिएबल आ गया, तो इस वेरिएबल को इस बेस से हटाना होगा। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो मैं प्रोसीड करता हूं। log x टू द बेस 10, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, और यहां पर हमने बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया, इसके बाद ये किस फॉर्म में आएगा, log 10 अपॉन log x, ये हमें मालूम है बेटा 1 होता है, ये भी 1 होता है। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log a बेस x का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना होगा तो ये होता है 1 अपॉन x log a। log a का क्या मतलब हुआ, log 10, बेस यहां पे e होगा, और इसका अभी हमने निकाला था ना डेरिवेटिव, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, log x, फिर हम निकालेंगे log 10 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, देन माइनस log 10 और log x का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन x।
बाकी ये दोनों बेटा 1 1 हो गए तो उनका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए ना। इसे अरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ये नीचे लिख देना। क्लियर बेटा? वो अलग से है ना खाएंगे। आगे बढ़ जाएं। 1 अपॉन x log 10 माइनस log 10 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय log x का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाएं फिर इसी बात पे। क्या हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और डेरिवेटिव यहां पे फाइंड करना है। 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 का। अब यहां पर जो स्टार्टिंग में बन रहा है ये a की पावर x बन रहा है। इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें। डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x हुआ करता है a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय log a। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे a की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा a की पावर x इंटू log a। log a का मतलब होगा log 5 बेस e लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहां पर इसे x कंसीडर करा, ये x है नहीं तो उसका डेरिवेटिव दोबारा निकालो। जब इसका डेरिवेटिव बेटा दोबारा निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 का 0 और x स्क्वायर का 2x। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब जो दूसरा वाला पार्ट है यहां पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं। दूसरे वाले पार्ट में ये क्या बन रहा है? x की पावर n, और x की पावर n क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1। इस x का दोबारा डेरिवेटिव निकलेगा, 3 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा बेटा माइनस का 2x। क्लियर और नॉट? सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद कर लेना। एक स्टेप और कर ले इसमें, और वो स्टेप होगा यहां से हम माइनस 2x कॉमन निकाल सकते हैं। 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय log 5। ओके, ये कॉमन निकाल दिया। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 4। क्लियर और नॉट? जितने भी स्टेप देखे हैं आप इन्हें अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूलों को याद करें बेटा। नोट हो गए सारे स्टेप? ओके।